वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सर फिर आ गए हैं जी। हेलो हाय सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आप किया मुझे। जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे? मैं बस वो थोड़े दिनों पहले आपकी एक वीडियो देख रहा था तो उस सिलसिले में बात कर रही थी, और एक और मेरे वीडियो भी थोड़ी दिनों पहले नजर से गुजरी, वो एक्स मुस्लिम स्पार्टकस की थी जिसमें वो साहिल से बात कर रहा था। मुझे वो चीजें कुछ मुझे वो लगी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अच्छा, तो वो उसमें करें ये था कि अब आप भी हैं, हारिस सुल्तान भी हैं, काफी लोग हैं, आप सारे लोग लगे हुए हैं कि यार किसी तरह यानी कि इंसानियत का भला हो जाए, यानी कि लोगों के अंदर से एक्सट्रीमिज्म कम हो और इंसानियत जो है ना उनके अंदर आ जाए। लेकिन बेसिकली जो मैं आप लोग 100 में से अगर मैं आपको मार्क्स दूं तो मेरे नजर में आपकी जो कामयाबी है वो एटलीस्ट 10% तो मुझे नजर आ रही है कि हाँ यार, मैं सुनता रहता हूँ लोगों की बातें कि हाँ यार सोशल मीडिया पे लोग अब आ रहे हैं, यानी कि 2018 के बाद काफी चैनल्स ओपन हुए जो एक्स मुस्लिम वगैरह के, जिन्होंने तमाम रिलीजन्स को डीबंक किया, तो वो तो अच्छा तो लगा। लेकिन अभी मसला ये है कि जिस तरह अब ये अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं और पाकिस्तान में भी जिस तरह ये लाहौर में वो एक लड़की पे अटैक हुआ था, तो इस तरह के लोग, तो ये लोग जो है कुछ लोग जहालत में जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा समझते हैं, यानी कि उनके लिए ये जैसे वो कहते हैं ना कि सर पे जूते को भी ताज बना के पहनने को वो तैयार है। तो वो अब बेसिकली मजहब का तो कभी जैसे कहते हैं ना कि आंदा 100 साल 200 साल भी आप कोशिश कर ले, लेकिन ये मजहब जिस तरह वायरस नहीं ना कोरोना वाला मरने वाला, ये मजहब भी मरने वाली चीज नहीं है। तो ये आप इसको कैसे समझते कि यार मुझे जिस तरह से मुझे जो थोड़ा सा जरा ना, यानी कि थोड़ा जरा दिल को धचका भी लगता है कि यार आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो हुकूमतें जिस तरह तालिबान वगैरह पाकिस्तान वगैरह ये उल्टा आपकी आवाज को दबाते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपको क्या नजर आ रहा है कि आने वाले 10 या 20 साल के, चलो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 10 या 20 साल के बाद सोशल मीडिया की बिल्कुल एक जिस तरह 20 साल पहले मोबाइल या सोशल मीडिया उस तरह से इन नहीं था, लोग ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की फॉर्म ही चेंज हो गई है। तो 20 साल के बाद कोई और फॉर्म आएगी, लेकिन आप ये 10 या 20 साल में अभी जो करंट एरा गुजर रहा है, जिस तरह अभी ये सोशल मीडिया एज चल रहा है, इसमें आप क्या चेंज वैसे देखते हैं? देखें, ये इनएविटेबल है। ये नहीं होगा कि ये मीडिया नहीं आएगा, ये आवाज बंद हो जाएगी। देखें, ये अब वो पानी है जिसने डैम की दीवारों में, पहाड़ की चट्टानों में सुराख कर दिए हैं और ये हर सुराख से निकल रहा है। देखें, अभी कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले हारिस था, मैं था, स्पार्टकस था, कुछ और लोग थे। अब कितने चैनल्स आ गए? मेरा ख्याल है कि अगर मैं देखूं, कम से कम इस टाइम 40 से 50 चैनल्स होंगे यूट्यूब पे जो इस टाइम शुरू होने की के फेज में। हम तो चलें थोड़ा सा आगे आ गए हैं ना, हम चलें अभी, हम अगर ये कहें कि हम शायद कोई 20% आगे आ गए हैं उससे, मगर बहुत से चैनल्स हैं शुरू हो रहे हैं। कुछ लोग हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी शुरू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जी मैं और हारिस ही या हम जैसे लोग ही सिर्फ रह जाएंगे, और बड़े लोग काम शुरू कर रहे हैं। और सिर्फ उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में काम नहीं हो रहा, बंगला में लोग काम कर रहे हैं, बंगाली जुबान में, तमिल में लोग काम कर रहे हैं। लोग, कौन सी दुनिया की जुबान है इस वक्त जिसमें टर्किश में लोग काम कर रहे हैं, फारसी में लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। हर तरफ बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और आई डोंट थिंक सो कि इनके पास कोई ऑप्शन है इस वक्त अगले 10-20 सालों के अंदर। अगर सोशल मीडिया पे इसी तरह से जो है सिलसिला चलता रहा तो होपफुली, मेरा नहीं ख्याल कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो वैसे ही माँ बाप की कहानियां वो सुनते नहीं है। नई जनरेशन जो आ रही है ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। वो माँ बाप की कहानियां नहीं सुनते। वो जाके 3 साल का बच्चा होगा तो उसने यूट्यूब पे बेबी शार्क लगाया होगा, ठीक है। 5 साल का बच्चा होगा तो वो वैसे ही यूट्यूब के ऊपर ऐसी, उसे ये पहले ही पता होगा कि सूरज कैसे बना था,
जमीन कैसे बनी थी। 10 साल का बच्चा वो हो सकता है मुझसे ज्यादा बातें जानता हो, ठीक है, जैसे सुल्तान सलातीन का बेटा अक्सर आता है। तो यकीन करेंगे वाकई कई बार वो ऐसे सवाल पूछता है आके कि मुझे उनका जवाब नहीं पता होता, मुझे देखना पड़ता है इंटरनेट के, हाँ भाई इसका क्या जवाब है। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा किस लेवल पे जा रहा है। और ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और आज बच्चों के पास मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, टैबलेट हाथ में पकड़ी है, वो करे जा रहे हैं। और वो जो काम कर रहे हैं इस वक्त, जो बच्चे खुद जो काम कर रहे हैं, देखें एक बच्चा जो ये अंडरस्टैंड करता है कि साइंस काम कैसे करती है, वो मजहब पे उस तरह का यकीन कभी भी नहीं रख सकता जैसे कि पिछले दौर में लोग रखते आए हैं, हमारे दौर में रखते आए हैं। 90s में जब सिर्फ पीटीवी होता था, अखबारें जहां आपने पढ़ लिया, लाइब्रेरी से कहानियों की किताबें ले आए। आज क्या प्रॉब्लम है, आज रिचर्ड डॉकिंस की किताबें बच्चे आप बैन कर रही हुई हैं आपने, शैतानी आपने स्टैनिक वर्सेस पाकिस्तान में बैन की है। क्या लोग पाकिस्तान में पढ़ नहीं रहे? लोग पाकिस्तान में फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टैनिक वर्सेस जो है वो ई बुक, आप जाएंगे book.org पे, आप वहां से पायरेटेड ई बुक डाउनलोड कर लेंगे, आप पढ़े जा रहे हैं। अब मौलवी चाहे जो मर्जी करता रहे, कुछ भी नहीं हो सकता। इन मौलवियों को मुसीबत पड़ गई है इस टाइम। मुफ्ती तारक जमील हो, मुफ्ती तारक मसूद हो गया, इंजीनियर मिर्जा हो गया, और ऐसे मौलवी सबको मुसीबत पड़ी है। खुल्लम खुल्ला अब ये बातें, अब ये खुद एथियस्ट का नाम ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है। अब आगे ये पानी करेगा क्या, ये सवाल बाद का है, मगर पानी पुलों के नीचे से गुजर गया हुआ है। नहीं, हाँ मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, हेलो आवाज आ रही सर आपको? करें बात करें। चले, मैं वो ये बात कर रहा था कि जिस तरह ये एक वायरस है, जिस तरह कोरोना वायरस है, ये अपने आप को अपने डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह जो है इनके अपने अपने यानी कि अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो जिस तरह बिल्कुल ये डिफरेंट रिलीजन है, ये भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर इन भी आ जाते हैं। अब जैसे वो एक कुरानिस्ट वर्जन आया हुआ इनका, और एक वो जिस तरह वो सनाटोनियो वाला एक वर्जन आया हुआ है, वो अपने आप को इन्होंने इवॉल्व, जिस तरह रिलीजन भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं डिफेंसिव मोड लेके आ गए अपने, यानी कि ये जो एवोल्यूशन है रिलीजन के अंदर, ये डिफेंसिव मोड में चल रही है कि ये आपसे आके क्वेश्चनिंग करते हैं, और ऐसे कोई ये सरफिरे किस्म के क्वेश्चन करते हैं जिनका ना सिर ना पैर, वो जिसे कहती है ना कि मैं बोंगियां आके मारते हैं। और लेकिन अब बात ये है कि जो जिसे कहते हैं कि एक तरह से आप जो है ना लोगों को उजागर कर रहे हैं, उनको आप उनके माइंड को एनलाइटन कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में मदरसे की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, जिस तरह यूरोप के अंदर ये लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और वो सारे जहालत को उनको उनके माइंड में भरी जा रहे हैं। और वो अभी वो मैंने आपसे बात करी थी कि वो जिस तरह से वो एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस बात कर रहे थे कि उनको बचपन से ही बता दिया जाता है कि ये जो किताब है ये सबसे बेस्ट है, और आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं करना है ऐसा। तो वो इसे कहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री है वो इतने आप मरीज ठीक नहीं कर रहे जितने वो लोग बीमार कर रहे हैं। मुझे बस ये थोड़ा सा जरा परेशानी या फिक्र है, तो मैं आप थोड़े जरा दूर अंदेश हैं, या तो मैं कह आपको कैसा ये नजर आ रहा है? सर देखें, उन्होंने जो बीमारी फैलानी थी वो फैला चुके हैं। उन्होंने जो बीमारी फैलानी थी वो फैला चुके हैं। अब क्या, और वो क्या करेंगे? एक बंदा जब, जिसको 2nd डिग्री का 3rd डिग्री का कैंसर हो गया है, अब उसका आप अब क्या, उधर से यहाँ तो रिकवरी हो सकती है, यहाँ वो मर जाएगा। ठीक है, रिकवरी का चांस बहुत ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि अब चारा नहीं है इसके बगैर। पाकिस्तान में मैं आपको एक और बात बता दूं, अब हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हैं। पाकिस्तानी क्यों ज्यादा पॉर्न देखते हैं? सिर्फ उसकी यही वजह नहीं है कि औरत और मर्द के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक सेग्रीगेशन है। उसकी वजह यह भी है कि इंटरटेनमेंट का कोई और काम ही नहीं है। मुझे बताएं कि पिंडी जैसे शहर में या लाहौर जैसे शहर में कितने ग्राउंड्स होंगे जिधर बच्चे खेल सकते हैं? कोई भी नहीं। आज वो वक्त आ गया कि माँ बाप बच्चों को, इतनी चाइल्ड अब्यूज है कि माँ बाप बच्चों को ये बेहतर समझते हैं कि बच्चे को घर में कंप्यूटर ले दो, टैबलेट पकड़ा दो, फोन पकड़ा दो, कि घर में बैठा जो करना करे, बाहर ना जाए। तो इस बात का क्या रिजल्ट निकलेगा? इस बात का रिजल्ट यही निकलेगा कि आपको बच्चों को इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटरनेट आप प्रोवाइड करेंगे, वो यूट्यूब पे जाएंगे, वो फेसबुक पे जाएंगे, पॉर्न भी देखेंगे। मगर वो हम जैसे लोगों को, सुनने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में कोई और इंटरटेनमेंट ही नहीं है। तो एक दिन वो हमारे पास भी आ जाएंगे, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे देखेंगे। किसी ना कोई तो एक्सपोज होगा ना। अगर आज से 20 साल पहले कोई एक बंदा किसी एथियस्ट से एक्सपोज होता था 100 में से, तो आज मेरे ख्याल 10-15 जरूर होते होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में रहने वाले
अगर 1 करोड़ बंदा हम ले लें पाकिस्तान का, ऐसा तो होगा ही कि 1 करोड़ बंदे ने कम से कम हारिस की, मेरी या किसी एक्स मुस्लिम की वीडियो जरूर देखी हो। तो वो आउटरीच है और आउटरीच बढ़ रही है दिन ब दिन। लेकिन इंटरनेट अभी 5G आ जाएगा तो अब तो सब कुछ ही बदल जाएगा। नहीं, वो 5G आपकी तो पता नहीं क्या करेगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, जेब में उन्होंने जबरदस्त किस्म का आईफोन, वैक्सीन भी लगवाई हुई है, हर काम वो जिसे कहते हैं कि अमेरिका का वीजा भी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि जो उनके अंदर वो एक मजहबी कीड़ा होता है ना, वो चाहे दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी उनको पता हो कि यार ये चीज, हालांकि ये चीज काफरों की इजाद है, ये ऐसे है, ये वैसे है, हर चीज का उनको पता है। लेकिन वो एक जो उनके अंदर वो एक मजहबी कीड़ा है, भी एक वो मुनाफकत का जो कीड़ा है ना, वो उनके अंदर जो है ना, वो ऐसा एस्टेब्लिश हुआ होता है कि वो चाहे आप उनके सामने अल्लाह को भी आप डेड कर दोगे ना, अल्लाह की लाश भी उनको दिखा दोगे ना, यार ये देखो अल्लाह मरिया पे है ताड़ा, ठीक है ना, तो तब भी उन्होंने कहना नहीं यार ये वो उन्होंने कोई वो वो चाबी फिरकी लेके आ जाएंगे वो मैं नहीं, मगर वहां। वो है ना, देखें सदा ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना। और ये भी नहीं मैं कहता कि हर कोई बदल जाएगा, कम लोग बदलेंगे। मगर जो देखें, आज हम किसी एक बंदे को बदल रहे हैं, वो बंदा हो सकता है अपनी जिंदगी में 4 बंदों को बदल दे, 5 को बदल दे, 10 को बदल दे। हो सकता है कोई ऐसा हो कि वो सैकड़ों को बदल दे। तो ये काम ऐसे तो नहीं है कि मैं सिर्फ जो यूट्यूब पे बैठे हैं वही कर रहे हैं। इस वक्त स्कूलों के टीचर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर कर रहे हैं, इवन के जो मुल्ले बहुत सारे जो हैं वो हमारा काम कर रहे हैं। एक लिहाज से ना चाहते हुए अनजाने में हमारा काम कर रहे हैं। मुफ्ती लेकिन तारक मसूद जैसे मौलवी भी हमारा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी बोंगी इस्लाम की मार देता है कि उससे बंदे का दिमाग बदल जाता है। जैसे जितनी वो औरतों के खिलाफ बातें करता है, कितनी घटिया, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग बदले हैं। और मैं जानता हूं लोगों को जो कि मुफ्ती तारक मसूद की वजह से, तारक जमील की वजह से लोग एथियस्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इतनी गंदी बातें, यार ये क्या हमें बता रहा है। और इस बात से वो पहले वो देखने जाते हैं कि ये वाकई लिखा कि नहीं लिखा। जब वो फिर देखते हैं कि तारक जमील और तारक मसूद जो गंदी गंदी बातें बता रहे हैं वो वाकई लिखी हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका दिमाग जो है वो पलट जाता है। वो कहते हैं यार हम ऐसी फजूल बातों को नहीं मान सकते। तो ये मौलवी भी जितने यूट्यूब पे पॉपुलर होंगे, इनकी वजह से लोग इस्लाम की तरफ ज्यादा नहीं आएंगे। जो इनकी तरफ आ रहा है वो तो पहले ही इस्लाम के गटर में पड़ा हुआ है ना। हाँ जी, मगर हाँ कुछ जी। ना कुछ लोग इनकी वजह से निकलेंगे जरूर, क्योंकि ये हमारा काम कर रहे हैं, ये अनजाने में, अनचाहे, मजबूरी के तहत हमारा काम कर रहे हैं। और देखें, हम अगर यूट्यूब पे बैठ के बातें करते हैं, ये बात याद रखें कि हमारी वजह से लोग रैशनल बन जाएंगे। मगर हमने जिस बंदे को बदल दिया, जो बंदा समझ गया, मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, जो बंदा वाकई रैशनैलिटी को, इंसानियत को और मजहबी गंद को समझ गया, वो कभी दोबारा मजहबी नहीं बन सकता। और अगर बन भी जाए तो दिल से नहीं बन सकता वो। ये लेकिन बात सर हमें पता है। लेकिन सर इसमें ये है कि देखिए, अब मैं आप है, आपको सारा यूनिवर्स का पता है कि कैसे एवोल्यूशन वगैरह सारा कुछ, इसके लिए सर आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपको, यानी कि रैशनैलिटी का आपको पता होना चाहिए कि यार ये तराजू में इस चीज को कैसे तोलना है। लेकिन अब एक बंदा है, उसको पता है कि यार मैंने जो एक लैलतुल कदर पे जाके मैंने अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जाके सारा साल मैंने ये भी करना है, पॉर्न फिल्में भी देखनी है, मैंने मिलावट भी करनी है, मैंने या फिर मैंने किसी एक गुस्ताखे रसूल को मार दिया तो खुद अल्लाह ताला ने मेरे से, अब यानी कि जब शॉर्टकट मौजूद है तो सर अब आपके रास्ते पे चलने के लिए तो इंसान को बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, बड़ी स्टडी। तो वो ये जो एथियस्ट वाला रास्ता है, जिसमें जिसमें आपको हर चीज की यानी कि नॉलेज मौजूद है, एक्यूरेट नॉलेज मौजूद है। लेकिन जिस तरह वो आपने मेरी भी जिंदगी बिल्कुल एक यानी कि ठीक है, बस मैं भी कहता कि हाँ यार ये मेरे पास ये किताब है और बस जी मुझे तो बहुत बड़ा यानी कि ना ट्राइगर मिल गया, या बहुत हाँ, बड़ा मुझे मुझे ये मुझे खजाना। याद है, आप शुरू में जब 1-2 दफा मेरी आपसे बात हुई थी, आप डिफेंड करते थे। नहीं वो डिफरेंट मुझे उस तरह याद से, है। वो डिफरेंट, लेकिन ये कि मैं हाँ, इसको बहुत बड़ा ट्राइगर समझता था कि यार ये चलो मुझे ना हाँ, मुफ्त में ये चीज मिल गई। और वो एक मैं बताता हूँ कि आपने क्रिसमस के ऊपर एक बनाया था, तो मुझे थोड़ा बहुत बहुत गर्म हो गया था कि वो आपने कहा था कि ये क्रिसमस वाली जो कहानी है ये झूठ है, मैं बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो मैंने रिप्लाई कर दिया आपको कि यार आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं सोचता नहीं था कि आप आई वाज नॉट अवेयर दैट आई थॉट यू आर एन एक्स मुस्लिम। तो मुझे यानी कि मैंने कहा यार ये एक तनकीदी वीडियो, लेकिन जब वो मैंने चीजें, लेकिन ये कि ये मैं तो उसी को किताब को एक ट्राइगर समझता था, और मैं कहता था कि यार ये जो मैं पांच भी छह ऐसे ही समझता था।
कि मुझे ये 5-6 आयतें मिल गई, मुझे तो भाई मैंने तो ये दुनिया फतह कर ली या पता तो वो, लेकिन जब मुझे पता चला कि यार मैं तो अभी जीरो पे खड़ा हूँ, ये सब झूठ है, और जो रिसर्च जाके मैंने यहाँ पे म्यूजियम्स में जाके देखी पढ़ी, तो वो ये लोग जो है जो शॉर्टकट पे बैठे मारने के चक्रों में है कि जो मैंने मिलावट करके पैसे कमा लेने हैं या एक लैलतुल कदर पे पूरी जिंदगी बख्शवा लेनी है। मुझे बेसिकली यहाँ पे आके आपकी जो ये काविशें या आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, यहाँ पे आके थोड़ा जरा ना मुझे गुस्सा चढ़ जाता है यार कि ये जो कुछ कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये लोग जो है ना ये बिल्कुल आपकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं सारा। नहीं सर, फिक्र ना करें, ये भी बदलेंगे। देखें, हर चीज का एक नुक्ता आगाज होता है, और हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, नुक्ता आगाज पे। इसका अंजाम किधर होगा ये हम नहीं जानते, शायद हम जिंदा भी ना हो जब इसका अंजाम होगा, शायद सदियां लग जाएं, शायद दहाइयां लग जाएं, शायद 2050 में सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई हो, शायद उससे भी खराब हो गई हो, क्या पता। मगर एक बात मुझे पता है कि हम लोगों का हिस्ट्री पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट होगा जरूर, छोटा हो बड़ा हो ये वक्त डिसाइड करेगा, मगर होगा जरूर। मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं आई एम नॉट होपलेस, मुझे होप है, मुझे पता है कि सिचुएशन बेहतर होगी। वो कब होगी ये, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। कि ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये जरूर, कब होगा क्वेश्चन मार्क सिर्फ ये है। कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, हो सकता है कि मैं और आप हमारी जिंदगियों में कोई बहुत बड़ी चेंज आती हुई देखें, हो सकता है कि हम मर जाएं, हमारे बच्चे देखें, बट होगा जरूर। क्योंकि हमें ये पता है, रैशनैलिटी की तहरीक जब यूरोप में चली थी तो आज यूरोप उसका फल खा रहा है। आज यूरोप साइंस की तहरीक, रैशनैलिटी की तहरीक का फल खा रहा है। मगर हमें ये पता है कि उन्होंने जिस दौर में तहरीक चलाई थी उस वक्त लोग मैनुअल प्रिंटिंग प्रेसों से किताबें छापते थे, किताब महंगी थी, हर बंदा नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उनको चंद सदियां लग गई। आज इंटरनेट का दौर है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई किताब जाके नहीं पैसे दे के खरीदनी, एक मोबाइल आपके हाथ में है, आप उस पर वीडियोस देख सकते हैं, आप उस पर वेबसाइट्स देख सकते हैं, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमारा काम उनसे आसान है। और शायद मैं सर यहाँ पे अपने फाइनल अपने रिमार्क्स दूंगा, मैं काफी टाइम ले गया। मैं बस ये कहूंगा कि जिस तरह यूरोप ने रैशनैलिटी के थ्रू ये जो मेन जो था रिलीजन की स्ट्रीम को, लेकिन अब बिल्कुल मैं वही वापस लेके आऊंगा बात को कि जिस तरह इन्होंने अपने ये भी लोग भी अपने रिलीजन्स को इवॉल्व करवा रहे हैं, तर्जमे चेंज कर करके, अरबी मतन कुछ और होता है, आगे तर्जमा बिल्कुल कुछ और होता है। हर साल जो 18 वो अभी जिस तरह के अभी वो आबे ज़मज़म की बात हो रही थी, वो इब्राहिम मुकाम इब्राहिमी की, वहां पे सर वो खुद जाके इंस्टॉल करवाए गए थे। मैं वो देख रहा था वीडियोस के, उसमें वो पहले वो थे ही नहीं, लेकिन चूंकि वो यानी कि उनको अब रिलीजन को तर्जमे चेंज कर करके उनको इवॉल्व करवाया जा रहा है। अभी इसी तरह यूरोप में भी इन्होंने अपने रिलीजन को इवॉल्व करवाना है, लोगों को कहानियां और सुनाते हैं पीछे से, क्योंकि अब जैसे मैं आपको कुछ आके सुनाऊंगा, कुछ तो भोले बसरे लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था, वो आपकी बातों पे यकीन कर लेंगे। तो वो ये बस जिसे कहती है ना कि ये अब जो ये रिलीजन की एवोल्यूशन है ना, ये जिसे कहते हैं ना, आपके साथ टकरा रही है एथिज्म के साथ। रिलीजन तो खुद एक खोखली, जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है ना, रिलीजन तो इस वक्त वो है। लेकिन मसला ये है कि वो जो ऊपर वो प्लास्टर कर देते हैं ना ताकि दीमक अंदर रहे, वो वाला चीज जो है ना वो थोड़ा सा काम खराब कर रही है। कोई नहीं, वो भी बदलेंगे, फिक्र ना करें आप, वक्त बदलेगा, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है, चलें, ठीक है सर, फिर थैंक यू वेरी मच, आते रहिए, फिर करेंगे बात। ओके, बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।